हेलो एवरीवन, ये वीडियो द बिगनिंग ऑफ इंग्लिश ड्रामा के बारे में है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंग्लिश ड्रामा या इंग्लिश प्ले का बिगनिंग या शुरुआत कैसे हुआ। इंग्लिश ड्रामा का बर्थ 9th सेंचुरी के एंड में हुआ। 9th सेंचुरी के पहले ड्रामा रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा पूरी तरह से रिप्रेस्ड कर दिया गया था, या आप इसको कह सकते थे ड्रामा को दमन कर दिया गया था। द चर्च gradually started using dramatic action to its liturgy and to enforce its teaching and preaching on different occasions and events like Easter and Christmas. उसके बाद क्या हुआ कि 19th सेंचुरी के एंड में चर्च धीरे धीरे प्रीचिंग्स के लिए, टीचिंग्स के लिए, इवन तक की प्रेइंग के लिए ड्रामेटिक एक्शन का यूज करने लगे। उनके क्रिश्चियनिटी में जो डिफरेंट ओकेजन्स है लाइक ईस्टर, क्रिसमस या जो अदर उनका फेस्टिवल है, उन सारे ओकेजन्स पे ये टीचिंग और प्रीचिंग करने के लिए ड्रामेटिक एक्शन को रिप्रेजेंट करने लगे। इंग्लिश ड्रामा बिटवीन 10th to 12th century, the priest and churchmen became the organizers of drama. So इस पीरियड में क्या हुआ कि जो प्रिस्ट थे या चर्चमैन थे वो सारे ऑर्गेनाइजर्स बन गए ड्रामा के। इट वॉज बेस्ड ऑन क्रिश्चियनिटी। सो जो ड्रामा था वो क्रिश्चियनिटी पे बेस्ड था एंड देयर मेन पर्पस वाज टू स्प्रेड रिलीजियस कॉन्शियसनेस इन द इलिटरेट मासेस। और उनका मेन पर्पस यानी प्रिस्ट और चर्चमैन का जो मेन पर्पस था ड्रामा के पीछे, उनका ये मतलब था कि किस टाइप से जो रिलीजियस कॉन्शियसनेस है यानी क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड करना है जो भी इलिटरेट मासेज है। द ड्रामाज यूज टू टेक प्लेस इन चर्च एंड चर्च यार्ड। और जो ड्रामा थे जो कि क्रिश्चियनिटी पे बेस्ड थे, ये केवल चर्च और चर्च यार्ड में परफॉर्म किए जाते थे। इट वॉज फुल्ली कंट्रोल्ड बाई चर्च एंड इट्स लैंग्वेज वॉज लैटिन। और जो ड्रामा था वो पूरी तरह से चर्च के कंट्रोल में था, साथ ही साथ ड्रामा का जो लैंग्वेज था वो लैटिन था। There were two types of drama which were popular between 10th to 12th century। और 10th to 12th century में दो ही टाइप के ड्रामा पॉपुलर थे, एक था मिस्ट्री प्ले और दूसरा था मिरेकल प्ले। सो मिस्ट्री प्ले एक फॉर्म है ड्रामा का, और इस फॉर्म में जो स्टोरीज होते हैं यानी मिस्ट्री प्लेस के जो स्टोरीज होते हैं या ड्रामा जो होते हैं वो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स यानी क्रिश्चियनिटी में जो स्क्रिप्चर्स है उस पर बेस्ड होते थे, या फिर इनका जो स्टोरी होता था वो बाइबल से लिया जाता था। जो दूसरा टाइप था मिरेकल प्ले जिसको हम लोग कहते हैं, वो भी एक फॉर्म है ड्रामा का जो कि मिस्ट्री प्ले से ही डेवलप हुआ है, लेकिन इसमें जो स्टोरीज वगैरह होते थे वो बेस्ड होते थे मार्टियर्स के लाइफ पे, देन जो प्रिस्ट थे उनके लाइफ पे बेस्ड होता था, साथ ही साथ जो डिवाइन मिरेकल्स होता था प्रिस्ट का उन सब पे बेस्ड होता था मिरेकल प्लेज। English drama in 13th century. In the 13th century, professional troops were appointed for the spread of mystery and miracle play. So हम लोग को पता है कि मिस्ट्री और मिरेकल प्ले दोनों का मेन पर्पस यही था कि किस टाइप से जो रिलीजियस कॉन्शियसनेस है उसको बढ़ावा देना, और इस चीज को और ज्यादा बढ़ाने के लिए 13th सेंचुरी में प्रोफेशनल ट्रूप्स को हायर किया गया, अपॉइंट किया गया, एंड दे ब्राउट इम्प्रूवमेंट इन देयर आर्ट, परफॉर्मेंस एंड स्टेज टेक्निक्स। और जो प्रोफेशनल ट्रूप्स थे वो क्या किए, जो उनका प्रेजेंटेशन था, जो परफॉर्मेंस था उसमें वो इम्प्रूवमेंट लाए, साथ ही साथ वो लोग स्टेज में कुछ टेक्निक्स वगैरह भी लाए। द लैंग्वेज ऑफ द ड्रामा विच वॉज अर्लियर लैटिन, इट वॉज रिप्लेस्ड बाई वर्नाकुलर लैंग्वेज। एक नया डेवलपमेंट ये भी देखने को मिलता है 13th सेंचुरी में, जो कि पहले ड्रामा का जो लैंग्वेज था वो लैटिन था, अब उसको बदल करके वर्नाकुलर लैंग्वेज कर दिया गया। सो वर्नाकुलर विच मीन्स कि जहाँ कॉमन लोग बात करते हैं जिस लैंग्वेज में, तो लैटिन जो लैंग्वेज था वो कॉमन लैंग्वेज था नहीं उस समय, तो वो केवल पढ़े लोग ही समझ सकते थे उस टाइप के ड्रामा को। तो ड्रामा का जो लैंग्वेज था वो लैटिन से वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी जो कॉमन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया गया। इंग्लिश ड्रामा इन 14th century. In the 14th century, the drama moved out from the church yard to the marketplace. 14th century में क्या डेवलपमेंट देखते हैं कि जो ड्रामा जो पहले चर्च या चर्च यार्ड में होता था वो अब मार्केट प्लेसेस में होने लगा। The guilds were assigned to perform the drama in the marketplace। और इस काम को करने के लिए गिल्ड्स को असाइन किया गया। गिल्ड्स विच मीन्स कि जो सोशल यूनियंस था, खास करके रिलीजियस यूनियंस, उनको अपॉइंट किया गया ताकि वो मार्केट प्लेसेस में ड्रामा को परफॉर्म कर सके। द मिस्ट्री एंड मिरेकल्स प्लेस डेवलप इमेंसली इन द 14th century। 14th century में चूंकि ड्रामा मार्केट में आ गया था तो ये काफी ज्यादा डेवलप हुआ। द मिरेकल प्लेस वर डिवाइडेड इनटू 4 साइकिल्स। और जो मिरेकल प्लेस थे उनको 4 साइकिल में डिवाइड किया गया था। Each cycle had major events of the biblical stories from the fall of Satan to the day of judgment। So जो भी स्टोरीज वगैरह थे सारे न सारे एक तो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स थे और दूसरा था जो भी बाइबल था उससे रिलेटेड था। उसमें द फॉल ऑफ सैटन से लेके द डे ऑफ जजमेंट से लेके
नोट में देख सकते हैं एक दो इम्पॉर्टेंट इंसिडेंसेस है इस सेंचुरी में, 14th सेंचुरी में। एक तो ब्लैक डेथ जो कि पेंडेमिक था उस समय इंग्लैंड में आया 1348 से लेके 49 के बीच में। इसमें बहुत सारे लोग का डेथ हुआ, प्लेग टाइप से एक पेंडेमिक आया। दूसरा जो डेवलपमेंट हुआ 14th सेंचुरी में वो हुआ द बिगनिंग ऑफ द रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड इन 1377। सो इस समय 14th सेंचुरी में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग एजुकेट होना शुरू हुए। तो बहुत सारे स्कॉलर्स का ये मानना था कि जो चर्च है उसमें बहुत सारी खामियां हैं। सो इस सब खामी को हटाने के लिए रिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ इंग्लैंड में 1377 में अंडर जॉन विक्लिफ एंड अदर। और जॉन विक्लिफ को फर्स्ट इंग्लिश रिफॉर्मिस्ट के नाम से जानते हैं, और अदर जो रिफॉर्मर्स थे वो सारे इस एरा में आते हैं। Then English drama in 15th century. In 15th century, a new form of drama, morality play was introduced in England. और 15th century में ड्रामा का एक नया फॉर्म आया जिसको हम लोग मोरालिटी प्ले के नाम से जानते हैं। और ये जो प्ले है ये मिस्ट्री और मिरेकल प्ले से ही डेवलप हुआ, लेकिन ये दोनों से डिफरेंट है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मोरालिटी प्लेज वेर पर्सनिफाइड एब्स्ट्रैक्शन लाइक परसिवरेंस, ग्लूटनी, स्लॉथ, डिस्पेयर, फ्री विल एक्सेट्रा। और इसमें जो कैरेक्टर्स होते थे, यानी मोरालिटी प्ले के जो कैरेक्टर होते हैं, मोरालिटी प्ले विच मीन्स की जो मोरल टीचिंग देता है। सो मोरालिटी प्ले में जो कैरेक्टर होते थे वो एब्स्ट्रैक्टनेस होता था, लाइक की काइंडनेस या हैप्पीनेस। सपोज दैट की एंगर एज ए कैरेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करता है, या फिर गुड या फिर बैड, ये सारे कैरेक्टर होते थे। जो कैरेक्टर थे उनको नाम दे दिया गया था कि ये एंगर है, ये गुड है, ये बैड है, ये काइंडनेस है, ये हैप्पीनेस है। इस टाइप से मोरालिटी प्ले में कैरेक्टर्स होते थे। और गुड एंड बैड एंजल्स वेर कॉमन, और गुड और बैड जो एंजल्स थे वो कॉमन रहते थे मोरालिटी प्ले में। द कॉस्ट्यूम फॉर द गुड वाज वाइट एंड फॉर द बैड वाज ब्लैक। सो जो अच्छे कैरेक्टर थे लाइक हैप्पीनेस, काइंडनेस, तो इनका जो कॉस्ट्यूम होता था वो गुड मतलब वाइट होता था। वहीं जो बैड कैरेक्टर्स होते थे लाइक स्लॉथ, डिस्पेयर या ग्लूटनी, तो इन सारे का जो कॉस्ट्यूम होता था वो ब्लैक में होता था। इससे लोग इजीली अंदाजा लगा लेते थे कि ये अच्छा कैरेक्टर है, ये बुरा कैरेक्टर है, यानी ये प्रोटैगोनिस्ट है, ये एंटागोनिस्ट है, ये हीरो है, ये विलन। इस टाइप से जो ब्लैक में होते थे वो विलन होते थे और जो व्हाइट में होते थे वो हीरो होते थे। सो द कैसल ऑफ परसिवरेंस एंड एवरीमैन आर टू वेल नोन एग्जांपल्स ऑफ मोरालिटी प्ले। और मोरालिटी प्ले का बेस्ट एग्जांपल द कैसल ऑफ परसिवरेंस और एवरीमैन है। बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि एवरीमैन या मोरालिटी प्ले जो अर्लीस्ट मोरालिटी प्ले में कौन आता है। Towards the end of 15th century, again a new form of drama interlude was introduced in England. और 15th century का जब एंड हो रहा था तो उसमें एक नया फॉर्म ऑफ ड्रामा आया जिसको हम लोग इंटरल्यूड के नाम से जानते हैं। इट वॉज प्योरली सेक्युलर एंड रियलिस्टिक इन थीम। और ये जो ड्रामा था इंटरल्यूड, ये रिलीजियस नहीं था बल्कि ये सेक्युलर था, साथ ही साथ रियलिस्टिक था थीम में। इट वॉज ऑफन एक्टेड बाई हाउस होल्ड सर्वेंट्स। और इसमें जो एक्टर्स पार्टिसिपेट करते थे वो हाउस होल्ड सर्वेंट पार्टिसिपेट करते थे। जॉन वुड इज कंसिडर्ड द मोस्ट नोटेड क्रिएटर ऑफ इंटरल्यूड्स। और इंटरल्यूड्स मतलब जो फॉर्म ऑफ ड्रामा है उसके जो मोस्ट नोटेड क्रिएटर में जॉन हेवुड का नाम आता है। ये एक कोर्ट के म्यूजिशियन थे, साथ ही साथ जो किंग हेनरी द एट थे उसके एंटरटेनर थे। हेवुड्स का द 4 पीस एक इंटरल्यूड का बेस्ट एग्जाम्पल है। एंड द 4 पीस स्टैंड फॉर, जिसमें 4 पी जो है वो एक जो पी है वो पार्टनर, एंड दूसरा जो पी है वो पाल्मर, और जो थर्ड पी है वो पाथक्री, एंड जो 4th पी है वो पेटलर के रूप में आता है। इस एरा में भी यानी 15th सेंचुरी में एक मेजर डेवलपमेंट हुआ, वो हुआ अंडर विलियम कैक्सटन। सो विलियम कैक्सटन वाज द फर्स्ट इंग्लिश प्रिंटर इन लंदन। वो फर्स्ट इंग्लिश प्रिंटर माने जाते हैं लंदन में, एंड हु एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज ए प्रिंटर इन 1476। सो कई बार एग्जामिनेशन में आता है कि इंग्लैंड में प्रिंटिंग कब आया, तो 1476 में आया। एंड द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंग्लैंड वाज द डिक्टेट्स एंड सेइंग्स ऑफ फिलोसफर इन 1477। और पहला बुक जो प्रिंट हुआ इंग्लैंड में उसका नाम है द डिक्टेट्स एंड सेइंग ऑफ फिलोसफर, जो कि 1477 में पब्लिश हुआ। English drama in 16th century. There happened a sharp transition in drama between 1530 to 1580. और 1530 से लेके 1580 के बीच में ड्रामा में एक साथ ट्रांजिशन देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ रेनाशा इन इंग्लैंड। सो इंग्लैंड में वो जो पीरियड था 16th सेंचुरी, खास करके 1500 से लेके 1660 का बीच, ये एज ऑफ रेनाशा के नाम से जानते हैं। और इस पीरियड में रेनाशा विच मीन्स रीबर्थ, रीलर्निंग,
लोगों में जो खुद को सीखने का ये क्यूरियोसिटी आया, लोग जो भी रिलीजियस बुक थे उसको पढ़े, लोगों में जो एजुकेशन का माहौल था वो बढ़ने लगा। सो ये सब चीज़ कॉन्सियसनेस बढ़ाया जो रेनेसां पीरियड था वो। सो द इंग्लिश ड्रामेटिस्ट वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रीक एंड लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रोमन ड्रामेटिस्ट। सो इस पीरियड में जो ड्रामेटिस्ट हुए वो ग्रीक ड्रामेटिस्ट और खास करके जो रोमन ड्रामेटिस्ट थे उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ग्रीक से ज़्यादा वो लोग रोमन ड्रामेटिस्ट से प्रभावित थे। सिनका और प्लूटस ये दोनों रोमन ड्रामेटिस्ट थे। सिनका को उनकी ट्रेजेडी के लिए जाना जाता है और प्लूटस को उनके कॉमेडी के लिए जाना जाता है। और ये दोनों जो राइटर्स थे, ये दोनों जो ड्रामेटिस्ट थे, वो इंग्लिश ड्रामेटिस्ट को बहुत ज़्यादा प्रभावित किए। इस एरा में यानी 16th सेंचुरी में इन 1535 Miles Coverdale produced the first complete printed translation of the Bible into English. So first time Miles Coverdale क्या किए, एक complete printed जो बाइबल था जो कि पहले लैटिन में था उसको वो लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट किए माइल्स कवरडेल फर्स्ट टाइम। यहाँ देख सकते हैं 16th सेंचुरी में जो दो ड्रामा है जो कि अर्लीस्ट माना जाता है, एक गॉर्बोडक जिसका पूरा टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ गॉर्बोडक और जिसको हम लोग फेरिक्स और पोरिक्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो ड्रामा है ये 1561 में परफॉर्म किया गया और इसको माना जाता है द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी या ड्रामा बाय टॉमस सैकवेल एंड टॉमस नॉर्टन। सो ये पहला फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी या फर्स्ट इंग्लिश ड्रामा के रूप में गॉर्बोडक का नाम आता है। इट वॉज परफॉर्म बिफोर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट एट व्हाइट हॉल एंड इट वॉज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ सिनकन ट्रेजेडी। तो हम लोग पता है कि जो 16th सेंचुरी के जो ड्रामेटिस्ट थे वो खास करके रोमन ड्रामेटिस्ट से प्रभावित थे। अगर ट्रेजेडी का बात करें तो सिनका का, तो ये जो ट्रेजेडी है गॉर्बोडक ये भी सिनकन ट्रेजेडी से ही इन्फ्लुएंस था। देन आया जो सेकेंड प्ले है राल्फ रोएस्टर डोएस्टर, यह निकोलस वुडॉल्स का एक फेमस कॉमेडी है जो कि 1566 में परफॉर्म किया गया और ये इसको फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी के रूप में जाना जाता है। विच वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉमेडीज ऑफ रोमन ड्रामेटिस्ट प्लूटस एंड टेरेंस। और ये जो कॉमेडी है राल्फ रोएस्टर डोएस्टर ये रोमन ड्रामेटिस्ट प्लूटस और टेरेंस के प्ले से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था। इंग्लिश ड्रामा एंड द एलिजाबेथन एरा। सो एलिजाबेथन एरा विच मीन्स 1558 से लेकर 1603, इसमें जो क्वीन थी क्वीन एलिजाबेथ थी, इंग्लैंड की क्वीन। द एलिजाबेथन पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन पीरियड एंड द फर्स्ट क्रिएटिव पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इट वॉज ए पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंट इन ड्रामा। सो एलिजाबेथन जो एरा था इसको माना जाता है इंग्लिश ड्रामा में ये एक्सपेरिमेंट का पीरियड था एंड मेनी टाइप्स ऑफ ड्रामा वेर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो अर्लियर हम लोग किस टाइप से देखे कि इंग्लिश जो ड्रामा है वो किस टाइप से डेवलप होना है। सो सबसे पहले आता है मिस्ट्री, फिर मिरेकल, देन मोरालिटी, तब जाके आपका इंटरल्यूड्स, इस टाइप से धीरे धीरे आ करके हम लोग को देखने को मिलता है एलिजाबेथन पीरियड में कि कॉमेडी, ट्रेजेडी, रोमांस, हिस्ट्रीज इस टाइप के प्लेस आने शुरू हो गए। एंड द एलिजाबेथन पीरियड प्रोड्यूस ए नंबर ऑफ फेमस ड्रामेटिस्ट लाइक क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन लिली, टॉमस किड, टॉमस नैश, विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, फ्रांसिस ब्यूमॉन्ट, जॉर्ज चैपमैन, ये सारे फेमस ड्रामेटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं जो कि इंग्लिश के फेमस ड्रामेटिस्ट हैं। एंड सम ऑफ द फेमस इंग्लिश ड्रामाज ऑफ दिस पीरियड आर एंडीमियन, टेम्बोलिन द ग्रेट, डॉक्टर फॉस्टर, एज यू लाइक इट, हैमलेट, ये सारे फेमस ड्रामा है एलिजाबेथन पीरियड के, जो कि फर्स्ट क्रिएटिव पीरियड और फर्स्ट गोल्डन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जाना जाता है। और ड्रामा के लिए ये सबसे बढ़िया पीरियड था एलिजाबेथन पीरियड। फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, इसी पीरियड में यानी एलिजाबेथन पीरियड में ही विलियम शेक्सपियर, जिसे हम लोग फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा के रूप में जानते हैं, he began his career as an actor and acted many theaters and gradually he became a well-known dramatist and poet. So किस टाइप से विलियम शेक्सपियर पहले एक एक्टर और फिर एक वेल नोन ड्रामेटिस्ट और पोएट के रूप में उभरते हैं। और विलियम शेक्सपियर अपने लिटरेरी करियर के दरमियान 37 प्लेज लिखे, 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स लिखे, 154 सोनेट्स लिखे। शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवॉन कहा जाता है, साथ ही साथ इन्हें इंग्लिश नेशनल पोएट के रूप में भी जाना जाता है। इस 4 ग्रेट ट्रेजेडीज, इन्होंने बहुत सारे ट्रेजेडी लिखे लेकिन क्रिटिक्स, स्कॉलर्स इनके 4 प्ले को 4 ग्रेट ट्रेजेडीज के कैटेगरी में डालते हैं, जिसमें हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ और किंग लियर आते हैं। वहीं his famous comedies are Much Ado About Nothing, Twelfth Night and Merchant of Venice and As You Like It, इनके famous comedies में आते हैं। So this was the video regarding the beginning of English drama. Hope it will be helpful in your upcoming exams. Thank you all of you.